हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम ना न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है आकृति का घूर्णन। दोस्तों ठीक है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का चैप्टर नंबर 8 है। नॉन वर्बल रीजनिंग का चैप्टर नंबर 8 है दोस्तों ठीक है। क्या नाम है चैप्टर का? आकृति का घूर्णन। दोस्तों, इससे पहले जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसका नाम था बैठक व्यवस्थीकरण। दोस्तों ठीक है, बैठक व्यवस्थीकरण मतलब इंग्लिश में बोलते हैं उसको सिटिंग अरेंजमेंट। तो दोस्तों, वो चैप्टर मैंने वहीं पर रोक दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने पंक्ति वाला क्वेश्चन अभी एक ही वीडियो डाली थी। तो दोस्तों, मैंने देखा उस पर कुछ ठीक रेस्पॉन्स नहीं मिला मुझे ठीक है। उसको लोगों ने पसंद नहीं किया, उसको लोग देख ही नहीं रहे हैं शायद। अब तक 3-4 या 5 दिन हो गए हैं, उसको शायद 50 या 60 लोगों ने देखा होगा ठीक है। तो मुझको लगा शायद आपसे ये चैप्टर आता है, क्यों ना उस चैप्टर को रोककर न्यू चैप्टर शुरू कर दिया जाए दोस्तों ठीक है। आप ये मत सोचना कि मैं उस चैप्टर को नहीं कराऊंगा दोस्तों। ऐसा करूंगा, जैसे आज ये वीडियो डाल दूंगा, उसके बाद उस चैप्टर की बैठक व्यवस्थीकरण की कल या परसों एक वीडियो डाल दूंगा दोस्तों ठीक है। 2 या 3 वीडियो और डालूंगा उसकी में, और वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों ठीक है। फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आप कहीं भी मार नहीं खाओगे दोस्तों ठीक है। बस मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं आप प्रैक्टिस सेट लगाना या किसी एग्ज़ाम को देके जाना, तो दोस्तों आपको पता लगेगा आपसे कितना कुछ आता है कितना नहीं आता दोस्तों ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन आप ठीक कर आओगे अगर आप अच्छे से समझा है आपने और आपने प्रैक्टिस की है दोस्तों ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ आप प्रैक्टिस किया करो। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं सभी स्टूडेंट मिलकर, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते तो मुझको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया करो ठीक है। जैसे तुमने अपनी बुक से तुमने दिशा दूरी का चैप्टर लगाया ठीक है। पहले तो सारे क्वेश्चन आपने वो देखे जो मैंने कराए थे ठीक है। सभी क्वेश्चन करने के बाद फिर आपने अपनी बुक से क्वेश्चन लगाए। दोस्तों, अपनी बुक से क्वेश्चन मान लो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप मुझको टेलीग्राम पर क्वेश्चन सेंड कर दीजिए ठीक है। टेलीग्राम पर क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, मैं उस पर आपको बता दूंगा कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है ठीक है। क्वेश्चन हो जाएंगे 5 से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं उसकी अलग वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी दोस्तों ठीक है। और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों, आप ये मत कहना बैठक व्यवस्थीकरण की वीडियो नहीं आई दोस्तों, उसकी 1 या 2 दिन में मैं वीडियो डाल दूंगा ठीक है। 2 से 3 वीडियो और डालूंगा, फिर वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों ठीक है। अभी जितना मैंने करा दिया आप उसको अच्छे से कर लीजिए, जो मुझे बाद में आपको कुछ ज़्यादा ना बताना पड़े दोस्तों ठीक है। तो आज अपना न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं आकृति का घूर्णन दोस्तों ठीक है। अगर इस चैप्टर को देख रहे हो दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, नॉन वर्बल रीजनिंग का चैप्टर नंबर 4 जरूर देखना, जाकर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है दोस्तों। उसका नाम था समान आकृति, उससे मिलता जुलता ये चैप्टर होता है बिल्कुल। आप उससे रिलेट करके इस चैप्टर को पढ़ोगे तो काफ़ी आसानी होगी आपको ठीक है। समान आकृति वाला एक चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट कराया था, उसको जाकर आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर को देखिए, आप कितनी आसानी से क्वेश्चन लगा देंगे दोस्तों ठीक है। मैं आज और तरीका खोजूंगा इसको कराने का, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हो, और दोस्तों जैसे मैंने दिशा दूरी का चैप्टर कंप्लीट आपको कराया था और आपने वो चैप्टर भी देखा है, तो आपको इस चैप्टर में भी कहीं परेशानी नहीं होगी दोस्तों ठीक है। वो चैप्टर अगर आपने देखा दिशा दूरी का तो हमको कहीं भी परेशानी नहीं होने वाली, और समान आकृति वाला चैप्टर देखा दोस्तों हमको कहीं भी परेशानी नहीं होने वाली। हम काफ़ी आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्तों ठीक है। आज मैं कोई अलग मेथड यूज करने वाला हूँ, जिससे हमको सिखाने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश होती है कि हमको समझ में आना चाहिए, हर स्टूडेंट का समझ में आना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसके समझ में ना आए दोस्तों ठीक है। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, वरना मैं आपको फिर पुराने मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा दोस्तों ठीक है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर दोस्तों। पहला आप लैंग्वेज पढ़ लेंगे ठीक है। ऐसा होता है ना दोस्तों, इसमें ऐसा होता है 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन दोस्तों एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे इसमें बोलते हैं 90 डिग्री घुमाना है ठीक है। 10 क्वेश्चन इसी आधार पर 10 के निर्देश एक ही हैं ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ये निर्देश दे दिए इसने प्रश्न नंबर 1 से 10 तक के लिए। प्रश्न नंबर 1 से 10 तक करोगे तो जो लैंग्वेज इसने बोल दी इसी के आधार पर आपको 10 के 10 क्वेश्चन सोल्व करने हैं ठीक है। फिर अगले 10 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये शायद 180 डिग्री घुमा लेगा। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री घुमाने की बात की है इसने, अगले 10 क्वेश्चन 180 डिग्री घुमाएगा। फिर अगले 10 क्वेश्चन 270 डिग्री,
दक्षिणावर्त घुमा रहा है दोस्तों, अब दक्षिणावर्त को कह रहा है इस टाइम ये, फिर आगे चल के वामावर्त घुमा लेगा। तो हर टाइप के 10 क्वेश्चन ये आपको दे रहा है। इससे आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी ना, आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इनको कंप्लीट कर लेते हो। आपको तरीका आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, बस आपको तरीका आना चाहिए। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन इसने दिए हैं। तो दोस्तों मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ जो हर स्टूडेंट को आनी चाहिए, ठीक है। जो मेरी पहली सभी वीडियो देखा है तो उसको कहीं भी परेशानी नहीं होगी दोस्तों। मैं आपसे फिर कहता हूँ दोस्तों, अगर आपने दिशा दूरी का चैप्टर मेरा पढ़ा है, और दोस्तों मैंने एक नॉन वर्बल रीजनिंग के चैप्टर कराया था समान आकृति दोस्तों, ठीक है। कौन सा? समान आकृति वाला चैप्टर नंबर 4 कराया था दोस्तों। आपने वो नहीं देखा दोस्तों तो इस वीडियो से पहले जाकर उस चैप्टर को ज़रूर देखना, ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मैंने उसमें बहुत अच्छे से सिखाया था आपको किस तरीके से घुमाना होता है दोस्तों, ठीक है। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360, 270 सब डिग्री मैंने उसमें घुमाना सिखाया था दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो हमको कहीं भी परेशानी नहीं आने वाली, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं इसमें और तरीका बताने वाला हूँ, और उसमें जो कराया था मैंने और तरीके से कराया था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप उसको भी देख सकते हैं, बेस्ट मेथड है। अगर आपके वो समझ में आ जाता है तो दोस्तों इस तरीके को भी आप समझ सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है दोस्तों, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों जब आपने दिशा दूरी का चैप्टर पढ़ा होगा दोस्तों, मैंने उसमें क्या बताया था दोस्तों, ये चित्र तो सभी जानते हो, ठीक है। इसका एक खाना जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, आप सभी को पता है, इतना नादान कोई नहीं आज के टाइम में, ठीक है। ये 90 डिग्री का एक खाना होता है। ये चारों खाने हैं कितने कितने डिग्री के? 90 डिग्री, 90 डिग्री के चारों खाने हैं, ठीक है। ये भी 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसमें से एक लाइन और खींच दूँ, इनको बराबर भागों में बांट दूँ, तो ये कितने कितने भागों में बढ़ जाएंगे बता सकते हो ना। 90 डिग्री जब मैंने 2 भागों में बांट दिया तो 45 डिग्री का होगा ये वाला, ये भी 45 का हो गया दोस्तों, ये 45 का हो गया, और ये भी 45 का हो गया, ये 45 का हो गया, ये 45 का हो गया, और दोस्तों ये भी, ये 45 का। मतलब आप समझते हो, इतना तो आप सभी जानते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सोच रहे हो सर आप क्वेश्चन कैसे कराओगे, तो दोस्तों मेरा मेथड थोड़ा सा अलग है, जो मैंने सोच के चला हूँ जिस तरीके से मुझे लगता है उस तरीके से भी क्वेश्चन आप आसानी से विद इन सेकेंड लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आपको ये मेथड भी समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप जाकर मेरा समान आकृति वाला चैप्टर देख सकते हो। चैप्टर नंबर 4 कराया मैं नॉन वर्बल रीजनिंग का दोस्तों, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने आपको घुमाना बता दिया था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब आप समझ गए हो, मतलब आप समझ गए दोस्तों, ठीक है। ये कोण 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45 दोस्तों, ठीक है। इतना सभी को आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी स्टूडेंट को। अब आप यहाँ पर देखो दोस्तों, मैंने कोई ये चित्र बनाया, ठीक है। पहले चलो एक से कर लेते हैं, आपका कन्फ्यूजन धीरे धीरे दूर होगा दोस्तों, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ दक्षिणावर्त घूमना आपको, ठीक है। किधर घूमना? दक्षिणावर्त घूमना है इसने, क्योंकि बोला है 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगी दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाना यार, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता। दक्षिणावर्त होता है घड़ी की दिशा में दोस्तों, ठीक है, घड़ी की दिशा में। और वामावर्त बोलेगा तो दोस्तों घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। दक्षिणावर्त बोलेगा तो घड़ी की दिशा में, वामावर्त बोलेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में दोस्तों, ठीक है। समझ रहे हो ना घड़ी की दिशा कैसे घूमती है घड़ी दोस्तों, इतना तो सभी जानते हैं, ठीक है। ये दिमाग मत लगा देना कोई सा स्टूडेंट कि सर आपने ये अभी सिखाया था, जब हमने बैठक व्यवस्थित वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें केंद्र मुंह की तरफ को होता था, तो इसका दक्षिण किधर होता था। मैंने एक के दाएँ बोलता था, जैसे कोई वस्तु यहाँ बैठा दी, एक के दाएँ बी है तो बी हम यहाँ बैठाते थे, ठीक है। उसका रूल अलग था, कभी वहाँ पे आप दिमाग पहुँचा दो दोस्तों, इसलिए मैं हर चैप्टर को बिल्कुल अलग अलग आपको कराता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझेंगे इसे अच्छे तरीके से, इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में दोस्तों, ठीक है। ये कोई चित्र मैंने आपको बना दिया, मान लो घड़ी की दिशा की बात कर रहा हूँ मैं,
दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में और वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। बस आपको इतना सा याद रखना है यहाँ पर, और दूसरी बात आपको याद नहीं रखनी है दोस्तों, ठीक है। मान लो कोई वस्तु यहाँ थी, अब मैं कहता हूँ इसको दक्षिणावर्त 90 डिग्री घुमाओ, इसको दक्षिणावर्त 90 डिग्री घुमाओ। जब दोस्तों घड़ी की दिशा की बात चल रही है तो मैंने 90 डिग्री घुमाया तो ये वस्तु आ गई यहाँ पर, क्योंकि ये खाना ये पूरा 90 डिग्री का होता है, आपको पता भी है। आपको सर बिल्कुल ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये वस्तु थी, इसको 90 डिग्री घुमाओ दक्षिणावर्त, तो आप कहो सर ये घूम कर यहाँ पहुँच जाएगी, क्योंकि घड़ी की दिशा की बात चल रही है दक्षिणावर्त। तो मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसको घुमाऊँ 90 डिग्री दक्षिणावर्त, ये घूमकर यहाँ आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, किसी स्टूडेंट को भी क्लियर होना चाहिए, हर स्टूडेंट का दोस्तों, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और मुझसे टेलीग्राम पर पर्सनली बात कर सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बात देखेंगे, मान लो कोई वस्तु दोस्तों यहाँ पर थी, उसको मैं कहता हूँ वामावर्त 90 डिग्री घुमाना है, वामावर्त 90 डिग्री घुमाना है दोस्तों। ये वस्तु घूमकर यहाँ पर आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी? आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है दोस्तों। मैं कहता हूँ इस वस्तु को 90 डिग्री वामावर्त घुमाना दोस्तों, ये वस्तु घूमकर यहाँ आ जाएगी, वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। दोस्तों मैं कहता हूँ इस वस्तु को 90 डिग्री वामावर्त घुमाना, तो ये वस्तु घूमकर यहाँ आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। इतना डाउट सभी को क्लियर है या नहीं? सभी को क्लियर होना चाहिए। वामावर्त का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मान लो अब मैं इसमें से इसको इस तरीके से चित्र बना देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कोई वस्तु यहाँ पर है, कोई वस्तु यहाँ पर है दोस्तों, इसको मुझे 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाना है। दक्षिणावर्त घुमाओगे तो आप कहोगे सर यहाँ तक आने में तो 45 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ गए तो दक्षिणावर्त घूमकर यहाँ आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। दक्षिणावर्त कहाँ आ गई? 90 डिग्री घुमाया तो यहाँ पर आ गई दोस्तों। मैं कहता हूँ इस वस्तु को यहाँ से फिर दक्षिणावर्त घुमाना है 90 डिग्री, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाना। आप कहो सर ये घूमकर यहाँ पर जाएगी, घूमकर यहाँ पर जाएगी या नहीं? आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। अब मैं कहता हूँ यहाँ से ये वस्तु इसको घुमाना है यहाँ से 90 डिग्री दक्षिणावर्त, तो ये घूमकर यहाँ पर जाएगी, जाएगी या नहीं दोस्तों? इसी तरीके से ये घूमती रहेगी दोस्तों। और वामावर्त का मतलब भी आपको पता ही है, ठीक है। वामावर्त भी आप आसानी से घुमा सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आए तो आप इन क्वेश्चन को, मैंने नॉन वर्बल रीजनिंग का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। आप जाकर वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। बस आपको क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। मेरा मकसद यही है कि आपको समझ में आना चाहिए और आप सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दें दोस्तों। मैं सभी मेथड यहाँ पर नहीं बता सकता, एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, मैं फिर भी बता देता हूँ थोड़ा सा इसको। आपको ये चित्र कितना घुमाना है, अभी आप निर्देश पढ़ चुके हो। आपको ये चित्र घुमाना है 90 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब 90 डिग्री घड़ी की दिशा में दोस्तों, ठीक है। घड़ी की दिशा में घुमाना है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री दोस्तों आपको घुमाना है, तो आप आसानी से घुमा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो मैंने आपको बताया था, इस चित्र को आप अपनी कॉपी पर बनाकर, इस चित्र को कॉपी पर बनाने के बाद दोस्तों, ठीक है, इस चित्र को कॉपी पर बना लोगे जैसे बनाओगे, ठीक है दोस्तों। इस चित्र को बनाने के बाद, ठीक है, इस चित्र को बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस चित्र को घुमाकर कॉपी जो इस पेपर बनाओगे उसको थोड़ा सा घुमा सकते हो, फाड़ सकते हो पेपर को, कोई दिक्कत नहीं रहती। 90 डिग्री आपको पता है कितना घुमाना है, उस तरीके से आप घुमाओगे, बिल्कुल आपको सेम आकृति मिल जाएगी ऑप्शन में, और जो आकृति मिल जाए उसको आपको टिक कर देना है, ठीक है। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा आपके तो प्लेलिस्ट में जाइए, समान आकृति वाला खोलिए चैप्टर और उसको पढ़िए, फिर इन क्वेश्चन को आप विदिन सेकंड लगा दोगे दोस्तों, ठीक है। पर यहाँ पर मैं दूसरा मेथड यूज करने वाला हूँ, जो स्टूडेंट डायरेक्टली एकदम क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर ऐसे बताओ, तो मैं दोस्तों अलग तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन इतने सीधे सीधे मिल जाते हैं कभी, जिसे हम 1 सेकंड में भी लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसने देखो हमको इशारा भी कर दिया कि इधर की तरफ घुमाना है, निर्देश में बोल भी दिया, और इसने यहाँ इशारा भी कर दिया है
कि इधर की तरफ घुमाना है 90 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब घड़ी की दिशा में दोस्तों, ठीक है। घड़ी की दिशा मतलब इस तरीके से घुमाना है दोस्तों, ठीक है। और घड़ी की विपरीत बोलता तो इस तरीके से घुमाना होता पीछे की तरफ दोस्तों, ठीक है। यहाँ से चलिए हमने दोस्तों, अभी मैंने आपको चित्र बनाकर समझाया था। मान लो ये कोई चित्र है दोस्तों, ठीक है। ये कोई चित्र है दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ ये चित्र आपने बना लिया दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अभी मैंने बनाना सिखाया था, अभी बनाना मैंने सिखाया था दोस्तों, ठीक है। अब मैंने आपको बनाना सिखाया था तो मैंने क्या कहा आपसे, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाना है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाना है दोस्तों। तो ये जो आकृति है, ये आकृति, ये वाली आकृति दोस्तों, ठीक है। ये आकृति यहाँ से उठकर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब इधर की दिशा में घुमाना है दोस्तों। कहाँ पर आ जाएगी ये आकृति, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अभी बताया था मैंने, समझ गए ना इतना ही? इतना समझ गए या नहीं मुझको ये बता दो। इतना समझ गए तो अब देखो, ये आकृति उठकर यहाँ आ गई दोस्तों, ठीक है। और ये आकृति उठकर यहाँ चली जाएगी। क्लियर है या नहीं? बताओ क्लियर है या नहीं, मुझको इतना बता दो। तो दोस्तों ये आकृति, ये इस तरीके की आकृति, ये इस तरीके की आकृति जब यहाँ पहुँचेगी तो इस तरीके यहाँ बनेगी या नहीं? 90 डिग्री घुमाने पर आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या इस ऑप्शन से अलग और किसी ऑप्शन में आपको यहाँ आकृति के अलावा और किसी में दिख रही है? ऑप्शन नंबर सी के अलावा और किसी में दिख रही है ये? मुझको ये बता दो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं हुई? मुझे लगता है किसी को समझ में नहीं आया दोस्तों। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। आपने दोस्तों यह आकृति अभी मैंने आपको सिखाया था इस तरीके से करना, ठीक है। अब ये यहाँ पे था, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख रहे हो, ये मैंने यहाँ से इस लचकीर, ये यहाँ से 90 डिग्री मुझको दक्षिणावर्त घुमाना है इसको, तो ऊपर की तरफ जाएगी। जब दोस्तों ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर आएगी या नहीं? यहाँ पर आएगा या नहीं? ये खाना उठकर, ये यहाँ से खाना उठकर यहाँ पर आएगा या नहीं? आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये यहाँ से उठकर ये कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा जब मैं इसको 90 डिग्री घुमाऊंगा दोस्तों, तो ठीक है। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में ही तो है, बस इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं हुई दोस्तों? अगर दोस्तों दिक्कत होती है तो आप जाकर समान आकृति वाला चैप्टर देखिए, उसमें मैंने आपको घुमाना बताया था। पेपर फाड़ने के बाद आप कैसे घुमा सकते हो दोस्तों, ठीक है, 90 डिग्री। वरना ये बहुत ईजी तरीका है, बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे दोस्तों, ठीक है। एक न एक पॉइंट क्वेश्चन में वो ऐसा छोड़ देता है जिसको आप आसानी से पहचान कर आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, हो सकता है आपको किसी न किसी क्वेश्चन में समझ में आ जाए और आप सभी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर दो दोस्तों। क्योंकि अभी हम 180 भी घुमाएंगे, फिर 270 भी घुमाएंगे, फिर 360 भी घुमाना सिखाऊंगा और दोस्तों फिर 52 वर्त भी घुमाएंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है दोस्तों, आपने देखा दोस्तों, आपने क्या देखा, ठीक है। इस चित्र को आपने देखा, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले देखा सर ये इस तरीके से अभी हमने सीखा था और इस तरीके से हमने ये सीखा था, ठीक है दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको ये नहीं सिखाया था क्या? अभी ये बनाना सिखाया नहीं था क्या? चित्र थोड़ा दोस्तों समझ जाना, ठीक है। चित्र थोड़ा आगे पीछे हो जाता है ये इस तरीके से। चलो कोई नहीं, ये इस तरीके बनाना सिखाया था मैंने दोस्तों। ये इस तरीके से बनाना सिखाया था दोस्तों, ठीक है। मैंने कहा था यहाँ की वस्तु जब 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो यहाँ पर पहुँचेगी। सिखाया था या नहीं मुझको ये बताओ। अभी आपको उसे बिल्कुल सिखाया था दोस्तों। आपसे यही तो कहता हूँ, ये चित्र इस तरीके से ही तो है, आप समझ नहीं रहे हो क्या? ये इस तरीके से चित्र है। ये आपका ये वाला, ये जो है ये आकृति यहाँ से उठने के बाद यहाँ से उठकर इस वाले कोने पर आ जाएगी या नहीं? 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगी तो इस कोने पर आएगी या नहीं आएगी? आप कहोगे सर बिल्कुल आएगी। आप कहोगे सर बिल्कुल आएगी। तो दोस्तों ये आकृति ये इस तरीके से बनने वाली, जब इसको 90 डिग्री घुमा के इधर लेकर आएंगे दोस्तों तो ये इस तरीके से यहाँ बनेगी, ठीक है।
इधर आ जाएगी नहीं या नहीं ये दोस्तों, किस ऑप्शन में है ऐसा, किस ऑप्शन में है? तो आप कहोगे सर ऐसे तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी स्टूडेंट को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आकृति यहाँ से उठकर इस वाले कोने पर आएगी या नहीं, मुझको ये बता दो। जब 90 डिग्री मैंने इसको दक्षिणावर्त घुमाया है तो ये आकृति यहाँ से उठकर इस कोने पर आएगी या नहीं? अभी मैंने आपको यही तो सिखाया था, यहाँ से उठकर ये कोना यही तो है, यहाँ से उठकर ये इस कोने पर आएगी या नहीं, ये वाले कोने पर? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोस्तों यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये आकृति इस तरीके से उठकर यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों। तो किस ऑप्शन में है ये? एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। और किसी ऑप्शन में तो नहीं दिख रही दोस्तों, इस तरीके से नहीं दिख रही दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। मान लो किसी और ऑप्शन में दिख जाती तो हम और कुछ भी देख लेते जिससे हम पहचान सकते। मान लो फिर हम इसे चेक कर लेते, 90 डिग्री घूमकर यहाँ पर आएगा, फिर हम ऑप्शन चेक कर लेते किस ऑप्शन में है ऐसा दोस्तों। तो हम काफ़ी आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी, और काफ़ी आसानी से हम इसको लगाने वाले हैं दोस्तों, काफ़ी आसानी से हम इसको लगाने वाले हैं। मैंने आपको बता ही दिया है, आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से माइंड में कर दोगे यार। अब आप इसको आंखों आंखों में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, मैं मान के चलता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। ये आपने इस तरीके से चेक कर लिया या नहीं? आपको पता है इस कोने वाली चीज़ 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा रहे हैं तो इस कोने में आ जाएगी। इस कोने वाली चीज़ पहुँचेगी कहाँ दोस्तों, किस कोने में पहुँचेगी? इस कोने में पहुँचेगी जब 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाने की बात चल रही है, ओनली अभी दोस्तों। ठीक है, और इस कोने वाली चीज़ इस कोने में पहुँच जाएगी 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाएंगे तब दोस्तों। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ मुझको ये बता दो, बस मुझको ये बताओ हुआ या नहीं हुआ दोस्तों। आपने ये भी देखा, ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ वाली चीज़ कहाँ जाएगी? 90 डिग्री घूमेगी तो ये यहाँ आएगी या नहीं दोस्तों? यहाँ वाली चीज़ 90 डिग्री घूमेगी तो यहाँ आ जाएगी या नहीं? क्लियर है? और दोस्तों यहाँ वाली चीज़ जब 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगी तो यहाँ आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, किसी स्टूडेंट को भी आसानी से सोल्व कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अगर परेशानी होती है किसी को, परेशानी होती है किसी को, तो दोस्तों आपको क्या करना है? डायरेक्टली चित्र बनाया, ये चित्र बनाया आपने डायरेक्ट, और इसको पलट दिया इधर को, कितना? 90 डिग्री पलट दिया। फिर आकृति चेक कर लें किस आकृति में इस तरीके का चित्र बन रहा है, जिसमें बन रहा था वो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था, उसमें भी आप जाकर वीडियो देख सकते हैं समान आकृति वाली दोस्तों। ठीक है, उस वीडियो को देखकर आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको कहीं भी परेशानी नहीं होने वाली दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा जब ये मैंने घुमाया, जब इधर को दक्षिणावर्त घुमाया मैंने, तो ये इस यहाँ पर आना चाहिए या नहीं? यहाँ पर आना चाहिए ना, इसका ये निशान जो है यहाँ पर आना चाहिए या नहीं? ये घूमकर, ये त्रिभुज का निशान घूमकर यहाँ आना चाहिए या नहीं? जब 90 डिग्री घुमाया मैंने इसको, तो आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो मैं कहता हूँ इस ऑप्शन में है, और किसी ऑप्शन में है, और किसी ऑप्शन में है, मुझको ये बताओ। और किसी ऑप्शन में नहीं है ना यार, और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड तो पहचान सकते हो आप यार, कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, आंखों ही आंखों में आपको पता चल जाएगा। जब आप इतनी प्रैक्टिस किए होगे तो आप आंखों ही आंखों में बता दोगे कि सर ये घूमकर यहाँ आएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितनी आसानी से हम बता रहे हैं, और एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है। कोई ये मत कह लेना सर ये इधर को है तो सही में, देखो इसके साथ ये लगे हुए हैं, इसका मतलब ये वाला मुंह, ये वाले की बात चल रही है। ठीक है, इस वाले को नहीं, हमने यहाँ घूम के दक्षिणावर्त, जब हमने ये वाला इधर को ये दक्षिणावर्त घुमाया तो ये घूमकर यहाँ पर आया या नहीं? यहाँ पर आएगा या नहीं? तो यहाँ पर आया, मतलब एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बस आपको आंसर से मतलब यार, आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, करेक्ट होना चाहिए एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों अगर किसी स्टूडेंट का ये मेथड समझ में नहीं आता तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं अगली वीडियो में और दूसरा मेथड खोजने की कोशिश करूँगा। ठीक है,
पहले ही मेथड से मैं करा दूंगा क्वेश्चन, आपको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप बता देना जरूर अगर आपके समझ में नहीं आता, तो मैं अगली वीडियो में ये क्वेश्चन भी नोट कर लूँगा। जी आज क्वेश्चन जो कराए हैं इन क्वेश्चन को नोट करके अगली वीडियो में आपको बना दूंगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आपको इसको 90 डिग्री घुमाना है, किधर, दक्षिणावर्त की बात चल रही है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त दोस्तों, ठीक है। आप कहोगे सर इसमें तो परेशानी हो जाएगी। दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ परेशानी आपको कहीं भी नहीं आएगी, बस आपको ये याद रखना, आपने ये तो मैंने आपको ये तो सिखा ही दिया दोस्तों, ठीक है। ये मैंने सिखा दिया ना आपको, ये वाली यहाँ पर कोई वस्तु होगी तो यहाँ पर आ जाती है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगी तब दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूँ इस चित्र में आपको ऐसी वहाँ पर निगाह पहुँचानी है, ऐसे पॉइंट पर जिससे आप आसानी से आंसर निकाल सकें। दोस्तों मैंने यहाँ इस लाइन पर निगाह पहुँचाई, इस लाइन पर निगाह पहुँचाई, दिख रही है ना आपको ये लाइन, इस लाइन पर मैंने आपको निगाह पहुँचाई दोस्तों। इस लाइन से जब मैंने निगाह पहुँचाई तो दोस्तों ये 90 डिग्री घूमकर यहाँ आनी चाहिए, यहाँ आनी चाहिए या नहीं, कहाँ आनी चाहिए दोस्तों, ये 90 डिग्री घूमेगी तो यहाँ आएगी या नहीं आएगी, बताओ। सभी घूमेगा ना चित्र, तो फिर चित्र के साथ ये भी घूमेगी दोस्तों। जब 90 डिग्री घूमेगी तो ये यहाँ पर आनी चाहिए दोस्तों। ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें ये यहाँ पर हो, क्या इसमें यहाँ पर है, नहीं है, क्या इसमें यहाँ पर है, नहीं है, क्या इसमें यहाँ पर है, नहीं है दोस्तों। एक ही चित्र मिलता है आपको, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हमें परेशानी नहीं हुई दोस्तों आंसर निकालने में, ठीक है। कोई दिक्कत हुई बताओ, 1 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगता यार इन क्वेश्चन को सोल्व करने में, 5 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कितना भी टफ क्वेश्चन रहता 15 सेकंड मान लो बस, चलो 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, बस आपको टिक करना है क्वेश्चन देखते ही दोस्तों, ठीक है। समझ गए या नहीं मुझको ये बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप चित्र बनाकर वहाँ पर, क्योंकि रफ कार्य के लिए आपको मिलता है कागज़, उस पर चित्र बनाकर आप एकदम घुमा सकते हो उसको 90 डिग्री दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैं इस तरीके से मान लो ये कोई चित्र बनाया है दोस्तों, जब इसको घुमाऊंगा तो 90 डिग्री घूम कर ये इधर आ जाएगा या नहीं, बस आपको बना लेना, उस तरीके से मोड़ देना, आपको आंसर निकल आएगा दोस्तों। पर क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको भी आप काफ़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको सोल्व करने में भी। मैं मानता हूँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा ये त्रिभुज का मुंह जो था, इधर का त्रिभुज का मुंह इस तरीके का दोस्तों, ये त्रिभुज का मुंह जो है ये जब इसको घुमाएंगे इधर की दिशा में आएगा दोस्तों, ये 90 डिग्री घूमेगा दक्षिणावर्त दोस्तों, तो इस दिशा में आ जाएगा मुँह या नहीं, इस दिशा में, क्योंकि आपने देखा यहाँ मुँह था इसका, यहाँ मुँह था, तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा या नहीं। आप कहो सर बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये त्रिभुज का मुंह यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया दोस्तों, इधर आ जाएगा इधर की तरफ। तो ऐसा देखो किस ऑप्शन में है, हमने कहा सर त्रिभुज का मुंह इसमें है इधर की तरफ और इसमें है इधर की तरफ, सर इसमें से कौन सा आंसर होगा। मैं कहूँगा ठीक से ध्यान से देखो एक बार, ये तो आपको क्लियर हो गया, आंसर जो होगा ए में से सी में से ही होगा दोस्तों, ठीक है, ए में से या सी में से ही होगा दोस्तों। तो आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है, मुझको ये बता दो, परेशान होने की आपको ज़रूरत क्या है। क्या आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है इतनी बात, क्या आपको डायरेक्ट इतनी बात नहीं दिख रही है। आप कहोगे सर कौन सी बात, ये तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैं कहता हूँ यहाँ पर देखो, ये मुंह, इस वाले इधर का मुंह जो है ये जो है दोस्तों, ध्यान से गौर से देखो तो ये इस तरीके के वाले में ही यहाँ पर फॉलो कर रहा है, और यहाँ पर आप ध्यान करोगे दोस्तों, तो आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान करोगे तो ये वाला दोस्तों यहाँ से घुमा रखा है इसने, इतनी सी छोटी सी बात आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, ठीक है। ये मुंह जब इधर को घूमा, जब ये मुंह इधर को घूमा, ठीक है, तो इसकी तरह बना या नहीं, मुझको ये बता दो। आपको सी की तरह तो नहीं बना, मैं कहता हूँ बेटा सी की तरह नहीं बना। आपने जब यहाँ पर देखा ये मुंह इधर की तरफ बना, तो मतलब ये तो नीचे की तरफ रहना चाहिए ना, ये तो नीचे की तरफ रहना चाहिए, ये यहाँ पर कैसे बन गया दोस्तों, ठीक है। बहुत बारीक बातें होती हैं यार, प्रैक्टिस से सब हो जाती हैं, ठीक है, प्रैक्टिस से सब आ जाती हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं होती दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत हमको नहीं होती। आप यहाँ से देख सकते थे
कि सर इस वाली आकृति को मैंने यहाँ से जब इधर को घुमाया दक्षिणावर्त तो यहाँ पर आनी चाहिए, मतलब यहाँ पर तो आनी चाहिए, मतलब पीछे से भी आप पहचान सकते थे। ये इस तरह की आकृति इसमें ही है। अगर आप ए और सी में कन्फ्यूज हो रहे थे तो आप यहाँ से पहचान सकते थे कि सर पीछे की तरफ ही आएगी ये, क्योंकि 90 डिग्री घूमकर यहाँ आएगी तो पीछे ही तो रहेगी इसके, यहाँ मुंह की तरफ कोई पहुँच जाएगी दोस्तों। ठीक है, उल्टा उल्टा है ना ये, तो कन्फ्यूज होने की कोई दिक्कत ही नहीं थी दोस्तों, कन्फ्यूज होने की तो कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, क्योंकि मैं फिर भी बता देता हूँ कभी किसी स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो, वरना दोस्तों ये आकृति जो घूमी गई है ये इसने ऑप्शन नंबर सी में जो है ये वामावर्त घुमाया है इसने 90 डिग्री। ठीक है, वामावर्त 90 डिग्री घुमाने पर यह आकृति आपको मिलेगी। ठीक है, ये वामावर्त घुमाने पर मिलेगी, इतना तो आप समझ रहे हो ना दोस्तों। हमसे दक्षिणावर्त बोला है ना दोस्तों, दक्षिणावर्त बोला तो ये आकृति हम जब इसको घुमाएंगे तो हमको ये मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, समझ गए होगे अच्छे तरीके से दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगर किसी स्टूडेंट कोई परेशानी होती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये रेलवे में पूछा हुआ, टिकट कलेक्टर में दोस्तों पूछा हुआ, टीसी में पूछा हुआ है 2005 में। दोस्तों क्या आप इसको नहीं बता सकते? क्या आप इसको नहीं बता सकते? आप कहोगे सर इसको तो बता सकते हैं, कैसे बताओगे दोस्तों? आपने इस तरीके से, मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से करा और ये इस तरीके से कर दिया और इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, मतलब ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों दक्षिणावर्त आपको 90 डिग्री घुमाना है। मैं कहता हूँ ये बिंदा इस लाइन पर था, जब यहाँ से दक्षिणावर्त घूमा इधर की तरफ तो ये बिंदा कहाँ पर, इस लाइन पर आएगा या नहीं? 90 डिग्री जब दक्षिणावर्त घूमेगा तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों मतलब इधर की तरफ बिंदा ये आ गया नहीं यहाँ पर, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को? ये बिंदा यहीं तो आएगा, मैंने आपको बता तो दिया है। ये बिंदा यहाँ पर था। ठीक है, ये बिंदा यहाँ पर था, जब मैं इसको 90 डिग्री घुमाऊंगा तो ये बिंदा यहाँ पर आ जाएगा या नहीं? तो किस ऑप्शन में है यहाँ पर बिंदा? किस ऑप्शन में है यहाँ पर बिंदा? किस ऑप्शन में है यहाँ पर बिंदा? ये बता दो मुझको। ये वाला बिंदा घूमकर यहाँ पर आ जाएगा या नहीं, मुझको ये बताओ। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर बिंदा इस ऑप्शन में ही तो है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी स्टूडेंट को? बताओ कोई दिक्कत हो किसी स्टूडेंट को तो बता सकते हो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर आएगा और ये दो बिंदु घूमकर कहाँ जाएंगे? दो बिंदु घूमकर यहाँ पर आ जाएंगे, आपको पता है ना। और ये तीन बिंदु घूमकर, ये चार बिंदु घूमकर यहाँ पहुँच जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तीन घूमकर यहाँ आ जाएंगे, मतलब ये सारे रोटेट हो जाएगी इसी तरीके से 90 डिग्री घुमाने पर दोस्तों। ठीक है, आप अपनी कॉपी में बनाकर देख सकते हो, अच्छे तरीके से समझ सकते हो दोस्तों। वरना सबसे बेस्ट मेथड मुझको लगता है 2 से 3 सेकंड आराम से लगते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वें का। दोस्तों कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको समझ में ना आए दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आगे जो है फिर आपको उसी तरीके से करा दूंगा जैसे आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज कराई थी समान आकृति वाली। पर ना वो आकृति तो आपने देखी है, उसको देखकर भी आप उस तरीके से भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। आपको घुमाना है ये 90 डिग्री घुमाना है, तो आप कहो सर इनको कैसे घुमाएं, हम इसको कैसे घुमाएं 90 डिग्री, आँखों ही आँखों में कैसे घुमाएं? तो मैं कहूँगा 90 डिग्री दक्षिणावर्त आपको घुमाना है। आपको तो ये चित्र बना बनाया दे ही रखा है, ये आपको दे रखा है चित्र बना बनाया। तो ये तीन बिंदे यहाँ से हटकर जब इसको घुमाया तो तीन बिंदे ये यहाँ से हटकर, ये तीन बिंदे यहाँ से हटने के बाद यहाँ से कहाँ जाएंगे? इस लाइन पर आ जाएंगे या नहीं? मुझको ये बताओ। इस लाइन से तीन बिंदे जब इसको 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो ये तीन बिंदे इस लाइन पर आ जाएंगे या नहीं? आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है दोस्तों। जब इस लाइन पे ये आ जाएंगे तीन बिंदे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा या नहीं? तो यहाँ पर देखो किस, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है हमारा, क्योंकि आपको दिख रहा है ये तीन बिंदे कहाँ पर आएंगे? इस लाइन पर आएंगे 90 डिग्री घूमने के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को तो नहीं हुई ना?
कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना किसी स्टूडेंट को भी? काफ़ी इजी क्वेश्चन था और काफ़ी आसानी से हमने इसको सोल्व कर लिया दोस्तों, ठीक है। आप चाहो तो चित्र बनाकर कर सकते हो, आपकी मर्जी है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना दोस्तों। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपको थोड़ा शोर सुनने मिल सकता है, पर एडजस्ट करना होगा दोस्तों, आपको मेरी भी मजबूरी बनती है, ठीक है, वीडियो तो बनाना ही होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, सर इसको बिना चित्र बनाए कैसे करें हम? मान लो कुछ तो चित्र बनाएंगे इसको, तो सोचेंगे थोड़ी देर, मान लो जिसको ये दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बात होती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो ना, उतनी ज़्यादा आपके क्वेश्चन दिमाग में आते चलते हैं कि यार हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे दोस्तों। जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आपको तरीके पता ही नहीं चलेंगे। जब तरीके पता नहीं चलेंगे तो आपका क्वेश्चन दोस्तों गलत ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसको कहाँ से हम पकड़ना चाहें जिससे हम आसानी से आंसर निकाल सकें? आँखों ही आँखों में दोस्तों, ठीक है, आँखों ही आँखों में हमको आंसर निकालना है दोस्तों। तो आपने क्या देखा? अंदर इन चारों पर ध्यान दिया, अंदर इन चारों पर आपने ध्यान दिया। ये अंदर चार जो बन रहे हैं ये, इन पर आपने ध्यान दिया। ये एक तरीके से वर्ग बन रहे हैं दोस्तों, इन चारों पर आपने ध्यान दिया। ये अंदर चार वर्ग जो हैं इन पर आपने ध्यान दिया दोस्तों, ठीक है। आपको पता है अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ बना देता हूँ दोस्तों, तो जब इसको 90 डिग्री घुमाऊँगा, जब ये वाला वर्ग जो है दोस्तों, जब इसको मैं 90 डिग्री घुमाऊँगा तो ये वर्ग घूमकर इस वर्ग के पास पहुँच जाएगा या नहीं? इस वर्ग के पास पहुँच जाएगा या नहीं, मुझको ये बता दो दोस्तों। देखो मैं आपको इस और बड़ा करके दिखा देता हूँ, समझ जाना। वर्ग है दोस्तों ये, कभी आप कहो, क्योंकि ये चलता नहीं है ज़्यादा, बस आपको समझाने के लिए मैं आपको बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये आपको इस तरीके से वर्ग दिए हैं दोस्तों, ठीक है। ये चार वर्ग हैं, मान लो इस तरीके से है। ये एक वर्ग यहाँ पर है, एक वर्ग यहाँ पर है, एक वर्ग यहाँ पर, एक वर्ग यहाँ पर दोस्तों। जब ये वाला वर्ग, यहाँ वाले वर्ग को मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाऊंगा तो ये वर्ग इस वर्ग के पास पहुँचेगा दोस्तों। जब ये वर्ग यहाँ पहुँचेगा तो ये वर्ग मुझे किस तरीके से दिखाई देगा? इस तरीके से दिखाई देगा ना यहाँ पे। तो किस ऑप्शन में है यहाँ पर? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन दोस्तों। ये वर्ग यहाँ पर आएगा या 90 डिग्री घूमने पर। तो दोस्तों आंसर हमारा क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए या नहीं, मुझको ये बता दो दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप कहोगे सर बिल्कुल होना चाहिए, आप कहोगे सर बिल्कुल होना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये वर्ग घूमकर कहाँ आ जाएगा? ये वर्ग ये इस वाली स्थिति में दोस्तों आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को? आप चाहो तो दोस्तों पूरा चित्र बनाकर भी घुमा सकते हो जैसे आपका मन करे दोस्तों, ठीक है। वरना सबसे बेस्ट मेथड ये होता है, अगर आप इसको समझ लेते हो तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसको लगाना है आपको, ठीक है, आप इसको लगा सकते हो। आपने देखा ये वाली लाइन, ठीक है दोस्तों, आप इसको बनाकर भी देख सकते हो। जब आप देखोगे तो काफ़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या इसको आप बिना घुमाए बिल्कुल माइंड में ऐसे सोल्व कर सकते हो कि आपने सोचा भी नहीं होगा इतनी आसानी से मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। इसमें तो कुछ है ही नहीं दोस्तों, ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं दोस्तों। क्योंकि आप देखोगे, मान लो ये कोई गिलास पड़ा हुआ है मेरा, ठीक है, ये कोई गिलास पड़ा है दोस्तों, ठीक है, इधर इसका मुँह है ये दोस्तों कोई गिलास पड़ा है। मान लो इसको मुझे खड़ा करना है, इसको खड़ा नहीं करना दोस्तों। मान लो इसको मुझे 90 डिग्री घुमाना है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाना है। तो दोस्तों ये गिलास इस तरीके से खड़ा हो जाएगा या नहीं, मुझको ये बता दो। इस तरीके से खड़ा हो जाएगा या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो दोस्तों इस तरीके से मान सकते हो, ये कोई गिलास पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कोई गिलास है जो ज़मीन पर
पड़ा है दोस्तों। इसको मुझको 90 डिग्री घुमाना दक्षिणावर्त। दोस्तों मतलब इधर की तरफ में मूव करेगा ये। जब दोस्तों इधर की तरफ घूमेगा दोस्तों, जब ये खड़ा होगा, जब ये खड़ा होगा इस तरीके से दोस्तों, आप इमेजिनेशन करके बिल्कुल विद इन सेकेंड्स का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, विद इन सेकेंड इसका आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। जब ये खड़ा होगा तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की तरह ये कुछ दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी की तरह दिखेगा, क्यों नहीं, बिल्कुल दिखेगा या नहीं। दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, एक अगर आपके समझ में नहीं आता तो एक पेपर पे ये बनाइए और एक पेपर को बिल्कुल फिर सीधा कर दीजिए, उसे बनाइए इस तरीके से, फिर उसको इधर की तरफ 90 डिग्री घुमा दीजिए। आपको जो आकृति मिल जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को? कोई दिक्कत हो दोस्तों तो पूछ सकते हैं, या दोस्तों आप उस रूल के थ्रू भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उस रूल के थ्रू भी। क्योंकि आपने देखा यहाँ वाली थी दोस्तों, ये किधर की, इधर की तरफ आएगी। ठीक है, इधर की तरफ आएगी या नहीं, यह तो आपने देख लिया सर इधर की तरफ। और दोस्तों आपको इन पर तो ध्यान रखना था बस, ये इसका मुंह बाहर की तरफ है दोस्तों, इधर की तरफ इसका मुंह है, तो इसका मुंह इधर की तरफ ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, बस नॉर्मली क्वेश्चन था, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी स्टूडेंट को दोस्तों? अगर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना हो दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगर आपको दोस्तों दिक्कत होती है, अगर आपको परेशानी होती है तो आप चित्र, मैं मानता हूँ 5 से 10 सेकंड लगेंगे। चित्र बनाया जल्दी से आपने, वहाँ पर रफ कार्य के लिए जो पेपर मिलता है, जल्दी चित्र बनाया और बस आपको घुमाना आना चाहिए। मैं 90 डिग्री कितना घुमाऊंगा और 180 डिग्री बोलेगा तो कितना घुमाऊंगा, वो मैंने आपको इस चित्र के माध्यम से बता दिया दोस्तों। ठीक है, मान लो यहाँ कोई वस्तु पड़ी हुई थी, जब मैंने इसको 90 डिग्री घुमाया तो मतलब ये वस्तु इस तरीके से यहाँ पहुँचेगी, बस आपको इतना आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आपको बताना दोस्तों। अगर नहीं होता तो मैं इस क्वेश्चन को अगली वीडियो में आपको ऐड कर लूँगा। ठीक है, वरना आप, मुझे लगता है इसका आंसर बता ही दोगे। बस इसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देकर चलना है। मैं आपको नोटिस बता देता हूँ जो आपको ध्यान देना है, बस इसका यहाँ पर थोड़ा ध्यान देकर चलना, कभी सबको आप एक से लगें सभी दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हो दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी बात हो आप पूछ सकते हो, कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर मुझको पर्सनली बात कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।